Hello and welcome everyone to the High Performer Hub. I guess let me welcome you once again. Hello and welcome everyone to the High Performer Hub. ये है आप लोगों का प्लेटफॉर्म where you are gonna learn about multiple things. यहाँ पे हम लोग ये हैबिट्स देखते हैं कि हम लोग अपनी लाइफ में कैसे टॉप 1% में आ सकते हैं, क्योंकि टॉप 1% वाले लोग सिर्फ वो नहीं होते जो लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं, बल्कि वो भी होते हैं जो लाइफ में कुछ चीजों को, कोई भी चीज हो, वो बड़ी से बड़ी चीजों को पाना जानते हैं कि कैसे कर सकते हैं. सो विद दिस नोट, लेट्स वेलकम my fellow coach Nakul, to the show. Hi, Nakul. Hello everyone. I hope you're doing wonderful. Thank you for putting this up. Amazing session, and we're going to have a wonderful discussion today. Yes, Jasmine, over to Uh, you. Thank you so much, Nakul. So before we start, मैं आप सब लोगों से पूछना चाहती हूँ, मुझे ये बताओ कौन कौन है ये जानना चाहता है कि कैसे हम लोग अपनी लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल बन सकते हैं. क्या आप मुझे कोई ये बता सकता है, क्या हम सिर्फ नॉलेज लेके सक्सेसफुल बनते हैं, जहाँ हम कोई चीजें सिर्फ इम्प्लीमेंट करके सक्सेसफुल बन सकते हैं? व्हाट इज द बेसिक रूल टू बी सक्सेसफुल? So meanwhile, you start putting up your answer in chat section. Let's go back to Nakul. Nakul, what do you want to say? So I have a take on this that I've been reading more about successful people for last 10 years now, and what I feel is there's a lot to be decoded from them. There are a lot of blueprints which they have followed and win in life. So why not we have a great discussion on that from your end and probably rock the show today? Yes, so over to you and Definitely. do after that. So I guess जो उनका डिकोडिंग का सबसे पहला ब्लूप्रिंट है ना, मुझे एक चीज लगती है, वन थिंग दैट एनीबडी कैन बिकम अ सक्सेसफुल, वो होता है उनकी हैबिट्स. हैबिट्स, उसमें से बहुत सारी छोटी सी हैबिट हो सकती है. कंसिस्टेंसी माइट बी अ हैबिट, कि रेगुलर काम करते जाना है. जब वो कहते हैं ना, शो मस्ट गो ऑन, वॉट एवर मे बी हैपनिंग अराउंड यू, अराउंड इन योर लाइफ, द शो मस्ट गो ऑन. यही एक सक्सेसफुल, मुझे ये लगता है कि सबसे बड़ी हैबिट है. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बिजनेस हैबिट्स. ऐसी कौन कौन सी हैबिट्स हैं जो हम अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं टू बी अ टॉप 1 बिजनेसमैन. सो व्हाट डू यू वांट टू से नकुल ऑन दिस पार्ट? Yeah, I guess so. What I could say is it is more about practicing on the ground. So many people are there in the system, who reads a lot of good content, but I guess they miss around implementing that in their life. So I guess the number one rule everyone should keep in their mind is execution, actions. You learned anything today? Implement it. See whether it is working or not. Yeah, that is my number one एग्जैक्टली. take. I Yeah. नकुल, इसके ऊपर एक बहुत अच्छी चीज है, लाइक थिंक एंड ग्रो रिच बुक है, जो सबसे ज्यादा ये चीज बोलती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल वर्क ओनली जब आप एक्शंस लेते हो. तो उस बुक में लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा, सोचने से ज्यादा किस चीज पे फोकस किया गया है? वो एक्शन पे. वन की वो पूरी बुक डिकोड करती है, दैट इज द एक्शंस. वो कहते हैं आप अगर सही एक्शंस ले रहे हो विद द राइट माइंडसेट, देन यू विल बी सक्सेसफुल. सो ये एक प्रिंसिपल है सक्सेसफुल होने का, कि यू आर टेकिंग एक्शन. वो भी ऐसे नहीं, आज ले लिया, कल सो रहे हैं, परसों ले लिया, तरसों ले लिया, एंड बाद में वो चीजें कंसिस्टेंसी में होनी चाहिए, रेगुलर बेसिस में होनी चाहिए. फॉर एन एग्जाम्पल, हम लोग जब खाना खाते हैं, हम एक रूटीन हेल्थ बनाते हैं. व्हाट वी डू, हम लोग सुबह 9 o'clock ब्रेकफास्ट करेंगे, आफ्टरनून में इतने बजे होगा, नाइट इतने टाइम होगा, राइट? सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू इन बिजनेस. आप लोगों को आपके कौन से एक्शंस है मॉर्निंग, व्हाट यू नीड टू डू, आपको सुबह आके अपनी टीम के साथ कॉल लेनी है, क्या करना है, दैट शुड बी योर वन हैबिट, बट इट शुड बी अ एक्शंस. ओवर टू यू नकुल, व्हाट डू यू वांट टू ऐड नेक्स्ट? Yes, तो आपने बिल्कुल से ऐड किया है. एक्शन प्लस कंसिस्टेंसी इज द विन हियर. तो ये मैंने भी अपनी लाइफ में देखा है कि जब जब देयर बीन अ कांस्टेंट थिंग्स हैपनिंग इन आवर लाइफ, देयर आर मोमेंट्स, देयर आर थिंग्स व्हिच इज वर्किंग आउट, राइट? So consistency is the number two thing I would add here. And let's discuss more. Yes, Jasmine, let's open one by one and have a series of habits which can change and transform our businesses, and life. Yeah.
सो आई गेस जो सेकेंड हैबिट है, आपने अभी क्या बोला, व्हाट वाज द सेकेंड हैबिट यू आर ट्राइंग टू सो आस्क? मोर अबाउट कंसिस्टेंसी, मतलब एक बार एक्शन के बाद कंसिस्टेंसी, जैसे आपने बोला ना, वी शुड रिपीट द प्रोसेस। राइट, उसका ना एक बेनिफिट है आई गेस नकुल, लेट्स हम लोग ना एक हमेशा से यही हम दोनों का ट्राई होता है कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड की बातें करते हैं। तो मुझे याद है व्हेन आई वाज वर्किंग एज सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर ना, तो मेरे को स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम आती थी। जो मेरा कॉन्सेप्ट था ना, आओ गप्पे मारते हैं, मॉर्निंग स्क्रम कॉल इज लाइक गप्पे मारते हैं। तो व्हाट आई डू इज बेसिकली आई ट्राई टू मेक अ टीम बॉन्ड। तो मैं उनको रेगुलरली ये तो बोल नहीं सकती थी कि आओ जबरदस्ती टीम बॉन्ड बनाना है, नहीं। तो आई यूज टू डू इज लाइक चलो आओ गप्पे मारते हैं, हम लोग पहले इधर उधर की बातें करेंगे, मतलब फर्स्ट 15 मिनट्स 20 मिनट्स हम लोग काम की बात नहीं करेंगे। मॉर्निंग आए हैं, हम अपने आप को एनर्जी कर देंगे पूरी, एंड उस एनर्जी को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे अपने वर्क के अंदर। फ्यू मंथ्स, आप मानोगे नहीं नकुल, को हार्डली मुझे इतनी बात करनी पड़ती थी दैट पीपल आर लाइक क्रेजी। मैंने इतनी गाइस बात करी होगी कि कोई सोच भी नहीं सकता। जितना मैं बात नहीं करती थी, मेरे को हर टाइम बोलना पड़ता था, डू यू नो दिस, डू यू नो दैट। बट एट द एंड, जब लोगों ने आके सबने बात करनी स्टार्ट करी, दैट बिकम माय विल। सो व्हाट आई ट्राई टू से इज, आप कोई भी चीज करते हो उसको कंसिस्टेंटली दिल से करते रहो, चाहे आज आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, पर नेक्स्ट टाइम, एक दिन बाद, 10 दिन बाद, एक महीने बाद, एक साल बाद, ये रिजल्ट जरूर मिलेगा। जो नकुल ने अभी बोला, कंसिस्टेंसी इसको कहते हैं। तो मेरा जो वो कोर्स था स्टार्टिंग में, वो चाहे फोर्सफुली था, उसके पास सबकी हैबिट थी, आते थे आधा घंटा गप्पे मारते थे, देन वी डिस्कस अबाउट आवर वर्क। तो उससे टीम बॉन्ड भी स्ट्रांग हुआ, वी लर्न अलॉट, क्योंकि वो बातें ऐसी नहीं होती थी कि तेरे घर पे क्या चल रहा है, वी डिस्कस अबाउट फाइनेंसेस को कैसे बढ़ाना, पर्सनल डेवलपमेंट। सो आप लोग ये निषेध कर सकते हो कि हम लोग बातें करने का मतलब ये नहीं होता वी आर टॉकिंग समथिंग नॉनसेंस, वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग सेंस, बट अपार्ट फ्रॉम वर्क। जब एक इंसान ओवरऑल डेवलप होता है, वो आपकी कंपनी को वैसे ही ग्रो करता है। तो दैट्स द बिजनेस नीडेड टुडे। हम लोग यहाँ पे आके ना बहुत ज्यादा फॉल बैक करते हैं, क्योंकि हम लोग ये चीज सोचते हैं कि यार मीटिंग ना 10 मिनट में खत्म हो जानी चाहिए। आप वर्चुअल बैठे हो, आप एक दूसरे को जान नहीं रहे हो, आप एक दूसरे से कभी हैंडशेक नहीं कर रहे हो। सो व्हाट इज द वे टू मेंटेन दैट थिंग? सो बिजनेस के अंदर एक कंसिस्टेंसी की हैबिट होती है, जो वर्चुअल टीम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कंसिस्टेंसी इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, एक दूसरे से बात कराओ अपनी टीम को, इधर उधर की बातें करो। इफ यू आर लीडर, इफ यू वांट टू बी टॉप वन लीडर, try to do that and share your result in comment section. Yes Nakul, over to you, I guess। हम लोग आगे देख सकते हैं कि और क्या चीज है। Yeah. So another important perspective can be taking, trying and getting failed. अभी क्या होता है ना, when we are on the top leadership zone, we always think that there's a lot, if we fail, what would happen, what my team would say, what my manager would say. I guess if there is not very high risk involved in finance term, we should surely take a call and execute things and learn from it. तो ये भी एक बहुत बड़ा हैबिट है which is many billionaires have used them. तब तक आप ट्राई नहीं करोगे, you will not never know, right? It's just in thinking process. So let's just to combine, I guess. So first one was action, then second one was consistency, third one was getting to fail more, because if you don't fail, you will not have experiential learning, and that is where you grow better. Yeah. सो नकुल, व्हाई डोंट वी कॉल इट एज अ फेल फास्ट फेल फॉरवर्ड? जल्दी से फेल होके आ जाओ अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो। इसका एक पंच बिल्कुल। लाइन हो सकता है, फेल फास्ट फेल फॉरवर्ड। एंड इसके Yes. ऊपर नकुल, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, लेट्स Yeah. डिस्कस आवर पर्सनल एक्सपीरियंस। जिस दिन आपने कोचिंग स्टार्ट करी थी, क्या आप पहले दिन से एक अच्छे कोच बन गए थे? Nope. There were a lot of इसे experiences, and अभी भी मैं, before call also I was just learning that experience. No, I was working with some high paying client, and what I could have done better. Yeah, so obviously there's a lot of thought process involved in when you go through that zones. Yeah. आई गेस यू सेड रियली राइट। जब हम लोगों ने कोचिंग जर्नी स्टार्ट करी थी, सो गाइस इट्स वाज सिंपली लाइक हमें कोच बनना है,
कहाँ से क्या होगा आई गेस मुझे तो ये भी नहीं पता था। मेरे डॉट्स बिल्कुल वो कहता ना एक ब्लैंक पेपर की तरीके से थे। यहाँ पे मेरे पास एक ब्लैंक पेपर होगा, आई कैन शो यू, इट्स जस्ट लाइक दिस वे। ये कोरा कागज, कुछ भी नहीं आगे पीछे। माय कोचिंग जर्नी स्टार्टेड लाइक दिस वे। तो बस ये पता था दैट आई हैव वन स्किल नोन एज अ लीडरशिप। एंड लीडरशिप मैंने प्रैक्टिकली करी थी। व्हेन पीपल जस्ट टॉक अबाउट सर्वेंट लीडरशिप, आई डन इट दैट। मेरे को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था और मुझे उस चीज को इंडस्ट्री के तक पहुंचाना था। पॉडकास्ट का आई गेस टिल नाउ आई माइट नॉट बी अ गुड, कहते हैं ना जो जिसको बहुत अच्छी वीडियोस बनानी आती है, बट जो मैं लास्ट टाइम जब मैंने स्टार्ट करी थी और आज की वो चीज देखो, आई गेस आई हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। राइट ना कुछ we both have started our journey together, right? उस टाइम पे हम लोग कैसे बात करते थे, today how we talk, it's huge difference. So what we trying to say over here is just start it. अगर आप 70% रेडी हो, 60% भी रेडी हो अपने प्लान के साथ, execute it. Have a backup plan to follow that कि मतलब अगर मैं फेल होता हूँ मेरे पास इतना बैकअप है to sustain or not. But as Nakul said, it's really important जल्दी से फेल होके आ जाओ। So Nakul, over to you. तो इससे बचने का एक और रास्ता है, there's a way and the way is known as follow people who have already been there. तो जिन्होंने जैसे 10 साल का एक्सपीरियंस लिया, या तो आप उनसे मेंटरशिप लीजिए, have an advisory session with them, pay them for their time, value and experiences. That is another way to pick up things and move faster. So एक्सपीरियंस तो करना ही है लाइव, बट देन अगर किसी ने वो एक्सपीरियंस ऑलरेडी कर रखा है, वी कैन ट्राई टेकिंग एक्सपीरियंस फ्रॉम देम। लाइक अगर आपको बाइसिकल चलाना आता है, आई कुड प्रॉब्ली लर्न फ्रॉम यू एंड अंडरस्टैंड कि कैसे नहीं गिरेंगे, कैसे बढ़िया से चला सकते हैं, राइट? सो दैट इज वेयर इट कम्स इन। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग और एडवाइजरी और कोचिंग बेस्ड सेटअप्स वुड बी रियली हेल्पफुल हियर। इसके साथ हम एक बहुत अच्छे एग्जांपल ले सकते हैं। आपको पता है इंडिया में मोस्ट ऑफ द यूनिकॉर्न्स जो है वो कॉपी पेस्ट करके बने। चैट जीपीटी का भी कॉपी पेस्ट है और वो इंसान इस टाइम पे इंडिया का यूनिकॉर्न है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज आप लोगों के आइडिया को कॉपी कर सकते हो, उसके अंदर अपना वो कर सकते हो, एड ऑन करके उसको आप सेल भी कर सकते हो। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप यही करो बिकॉज इट्स नॉट अ राइट वे टू डू इट, बट येस इफ यू रियली वांट टू लर्न समथिंग तो आप उसकी लीगैलिटीज क्या है उसको चेक करते हुए आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। नाउ स्विगी एंड जोमैटो आर कॉपी पेस्ट बट दे हैव बोथ हैव समथिंग डिफरेंट, राइट? सो इन दिस वे यू कैन लर्न। उन्होंने भी कहीं से आइडिया देखा होगा, उसमें अपनी कहते हैं ना इंडियन फैमिली गर्ल्स सुन रही हैं तो अपना तड़का लगाया होगा और उस तड़के को उन्होंने यूज करके आगे प्रेजेंट किया है। सो दैट्स व्हाट यू नीड टू लर्न। लोग इसको कई बार कह देते हैं यार घटिया काम करो, ट्रैप में मत फंसो, बट करो। बट आई मस्ट से इफ यू अंडरस्टैंड समथिंग, आप जोमैटो के कॉन्सेप्ट को समझो, उसको आप लोकल एरिया में कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो, डू इट। Yeah. Right? Yeah. So next, over to you, Nakul. Yeah, so I guess आप इससे क्या maybe बोलना चाहते हैं? पहले मैं अपनी एग्जांपल पे ऊपर सुनना चाहती हूँ। नकुल आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? एग्जांपल अच्छी थी कि बुरी थी? बहुत बहुत अच्छा है। द पर्सनलाइज्ड तड़का इज रियली इंपॉर्टेंट आल्सो। तो वो भी एक्सपीरियंशियल लर्निंग का पार्ट है जो आपने बोला। एंड आई वुड लाइक टू ऐड द लास्ट पॉइंट मे बी फ्रॉम माय एंड इज थिंग्स व्हिच कैन बी ट्राइड और मेजर्ड कैन बी इंप्रूव्ड, राइट? जो भी आप दिन भर में काम कर रहे हो, यू ट्रैक इट, यू कैन एक्चुअली इंप्रूव इट, राइट? तो ये कोशिश करें अपने बिजनेस को ट्रैक, आप सभी लोग करते होंगे अच्छे से, आई बिलीव। और उसमें आप एरियाज देख सकते हैं कि कौन से में वी कैन गो एंड एक्सटेंड और डू मोर बेटर वर्जन ऑफ इट। इसको हो सकता है आप एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से डाल सकते हैं यहाँ पे। लाइक आई वाज इनटू मे बी सोशल मीडिया एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट, तो मैं वहाँ पे ट्रैक करता था कितने लोगों से नंबर, so that was my thought process while tracking this media. जी ओके नकुल, कैन यू प्लीज रिपीट? आई गेस मेरी साइड से आपकी वॉइस लॉस हुई थी, सो दैट अदर पर्सन वोंट मिस इट कि आप क्या कहना चाहते हैं। The concept is simple, like are you tracking, and if you're tracking any KPIs and KRAs of yours, and if you are tracking something, it can be improved. If something can be measured, it can be improved. That is what I mean to say.
चाहे वो आपके फाइनेंसेस हो या आपका एम्प्लॉय एंगेजमेंट हो, वो सब इंप्रूव हो सकता है इफ यू आर एबल टू ट्रैक इट. दैट्स द हम्म. आइडिया. या गेटिंग इट. I guess this is very powerful thing अगर हम इस चीज को नोट करें कि पावरफुल इन द सेंस इज कि जो चीज हम लोग अपना जैसे गोल भी बनाते हैं तो गोल बनाने में हम सबसे पहले एक चीज बोलते हैं ट्रैक इट. मेजरेबल होना चाहिए गोल. कभी भी ऐसे वेग नहीं होना चाहिए मुझे तो ना बहुत बड़ा इंसान बनना है. कितना बड़ा बनना है भाई? कईयों के लिए 10,000 महीना कमाना इज बड़ा बनना. कईयों के लिए 10 लाख कमाना इज बड़ा बनना. सो व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ बड़ा बनना? सो जो नकुल कह रहे हैं इट्स वेरी करेक्ट कि आप कौन सी ऐसी चीजें करो जिसको आप ट्रैक कर सकते हो और उसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हो. बिकॉज ट्रैकिंग इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स ग्रोथ. क्या आप अपनी चीजों को ट्रैक कर रहे हो? आप अपनी हैबिट्स के ऊपर ट्रैकिंग कर रहे हो? राइट नकुल? आई एम ऑन द सेम राइट पाथ. Superb. You added it very nicely. Yes. Yep. Yep. Sonali has said something, Nakul. She said, absolutely, we all can learn from such example and can use them to create something great. Thank you so much, Sonali. It's really wonderful that whatever you have said, because ये सारी चीजें हमें बहुत सारा प्रोत्साहित करती हैं चीजों को आगे बढ़ाने में और अच्छे से एग्जीक्यूट करने में. So thank you so much जी. once again. And Nakul, अब मुझे एक चीज बताओ. I really want to understand. आप जैसे बोल रहे हो, जैसे मुझे फॉर एग्जाम्पल वी आर टॉकिंग अबाउट द बिजनेसेस. मुझे 2,000 माइल वो करना है, तय करना है. पर मेरी हैबिट जी. बहुत छोटी है. मेरी पॉकेट अभी बहुत छोटी है. तो हाउ आई कैन जी. स्टार्ट इट अप? कैसे हैबिट So बने? yeah. तो इस context में I guess focus in और focus out का concept है. You can start focusing on the next 200 miles or 200 meters, whatever works for you. तो बहुत बड़ा vision तो आप रख सकते हैं for sure. You have a bigger picture, but you can take a small steps, baby steps, right? जैसे आज के दिन में if I'm present, what I can contribute in my day. Can I do certain activities which will take my business to next level? तो सिर्फ आज के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं. स्टे इन प्रेजेंट. जैसा आपने बोला, रन द नेक्स्ट 200 मीटर, फोकस देयर. ये आज का 200 मीटर का जो हमारा रास्ता है उसको कैसे बेहतर बनाया जाए. तो शॉर्ट स्प्रिंट बेसिकली स्प्रिंट्स बोलेंगे आई गेस ना. वो स्प्रिंट्स मतलब छोटे छोटे उसमें भाग में पार्ट करके आप उसको फोकस कर सकते हैं. क्या Okay. Nakul, can you please give me a minute? I guess हाँ there is हाँ something going on. Apna live is having some issue. Let me check and connect it प्लीज again. प्लीज. Meanwhile, you can take the things ahead. Yeah, I will. So guys, if you have any questions, please do drop in your chat box and we would be happy to take it up. So अभी तक का अगर प्रिंसिपल्स का समराइज करेंगे तो हमने क्या क्या डिस्कस किया है. The first thing was take actions. Those actions are very important. Then second one was focus on consistency. तो अगर आप एक बार पहिया घुमा देते हैं तो पहिया your wheel should go in, right? Then only you will be able to travel the distance. Then the third one maybe was take failures as a learning and stepping stone. So बहुत ज़्यादा harsh way में हम कभी-कभी failures को treat करते हैं. Failure is happening, it is all right. Elon Musk was 2-time bankrupt and now he's the richest man on the earth. So I guess ये experiential learning बहुत ज़रूरी है. फिर हमारा fourth point था how you can take input from people who have already been there. तो वहाँ पे तो जैस्मीन ने बहुत अच्छा पॉइंट रखा जोमेटो स्विगी का, which are again a copy based startup, but then they are doing wonderful job in the market, right? At least in some sense they are adding a lot of value to people's life. Then Jasmine, we touched up about, I believe, the context of the 200 meter, the focus in wala part, कि कैसे per day पे आप focus करके you can build up a business rather than thinking for a long term. And previous to this was about the things which can be tracked, can be improved. तो आपका जो भी चीज ट्रैक हो रहा है वो improve हो सकता है for sure by proper analysis and teamwork. तो इस केस में जैस्मीन ने भी जैसे बोला, जैसे मैं था पब्लिक रिलेशन में, I used to track it every month how many people I'm talking to, whether I can go for more number of people in a day, so like that. Yeah, that is where I want to add. Nakul, can you please check it out with our Sonali? If you are there, please do type something in a chat section, and Nakul, please check in our comment section that are we getting the live chat is on still or not, because my system is hang.
so I might not be able to check it out. So meanwhile, I really request our users, what do you think? आज का session आपको कैसा लगा? And what is your key takeaways from this podcast? So that हमें भी idea लगे कि आपको what kind of content you love it, because कोई भी podcast है वो उसके users के लिए होता है. तो इसीलिए अपने परफॉर्मेंस, अपने दिल की बातें शेयर करने में बिल्कुल भी मत इतराज करना, हम लोग माइंड नहीं करेंगे. इफ यू हैव एनीथिंग, feedback is always a feedback and it's for our improvement itself. So वो चैनल की और ग्रोथ में हेल्प करेगा. Whatever you want to say, just come and share your experience. We will definitely love to hear from you guys. So before we wrap up today's session, I really want to understand आप लोगों का कोई question है regarding the habits, how you can build a good habits, or I can say great habits. So please do type in a chat section. I'm waiting, guys. Start typing it out. Thank you so much, Sonali, for the confirmation, and I really apologize, everyone, because of the network glitch. We was out. So let's wrap up today's session. Nakul has added very beautiful points, and we have an amazing discussion on the business habit. सबसे पहले habit है start taking actions, consistency. So इसको अगर हम combine कर दे तो I must say that you should start taking consistent actions. And third one is हमारे आगे हम लाइफ में जो कहते हैं कि हमें फेल फास्ट फेल फॉरवर्ड होना चाहिए. जो भी चीजें हम ट्रैक कर सकते हैं हम उन्हीं को ही आगे लेके जा सकते हैं. तो हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स शेयर करे हैं जहाँ पे हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि कैसे आप किसी आइडिया को कॉपी पेस्ट करके भी यूनिकॉर्न बन सकते हो. तो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू. जरूरी नहीं है कि आप 100% रेडी हो तभी आप स्टार्ट करो. आप अपनी 70% रेडी हो तो भी आप अपने बिजनेस को ऑन कर सकते हो. So I hope you guys have enjoyed this session. Thank you so much for joining us and giving us our valuable time. So we will definitely wait for your feedback in our comment sections.
Till that time, take care of yourself. Have a great time ahead. See you next week, same time, same platform with Coach Nakul and some amazing discussion. Good night, everyone.